विपक्ष में किया प्रचार, विपक्ष पर साधा निशाना, बोले विपक्ष को राम मंदिर निर्माण से नफरत। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर लगाया तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप, कांग्रेस के घोषणा पत्र की एक बार फिर मुस्लिम लीग से की तुलना। पीलीभीत की जनसभा में सीएए पर भी बोले पीएम मोदी, कहा कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने सीएए का विरोध किया, प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता हम नहीं देंगे तो कौन देगा। दुनिया भर में बज रहा भारत का डंका, पीएम मोदी बोले भारत ने चांद पर तिरंगा फहराया, विकसित भारत के संकल्प पर हो रहा काम। सीएम योगी भी रैली में रहे मौजूद, विपक्ष पर किया प्रहार, कहा गलत हाथ में वोट जाता है तो आतंकियों को बिरयानी खिलाई जाती है। बालाघाट में दोपहर 3 बजे पीएम मोदी करेंगे जनसभा, शाम 6:30 बजे चेन्नई में मेगा रोड शो। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय, शिवसेना उद्धव गुट को मिली 21 सीट, कांग्रेस 17 तो एनसीपी शरद गुट को 10 सीट। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने किया दावा, किसी भी सीट पर कोई मतभेद नहीं, सांगली सीट से उद्धव गुट और भिवंडी सीट पर एनसीपी गुट लड़ेगी चुनाव। उद्धव ठाकरे का पीएम मोदी पर हमला, बोले ऐसा बुरा दिन कभी नहीं आया, अब से हम अगर मोदी की बुराई करें तो वो पीएम की नहीं नरेंद्र मोदी की बुराई होगी। मुंबई में राज ठाकरे की रैली, एनडीए को समर्थन दे सकते हैं राज ठाकरे, रैली में कर सकते हैं बड़ा ऐलान। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हमला, कहा देश को पीछे ले जाएगा कांग्रेस का घोषणा पत्र। बीजेपी नेता मनोज तिवारी का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छवि दिखती है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीजेपी पर लगाया देश को बांटने का आरोप, मणिपुर को लेकर भी साधा निशाना, कहा पीएम मणिपुर नहीं करते बात। जांच एजेंसियों के खिलाफ टीएमसी का हल्ला बोल, दिल्ली में मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर कल रात से दे रहे हैं धरना। धरना स्थल पर टीएमसी नेताओं से मिले सौरभ भारद्वाज, केंद्र सरकार पर साधा निशाना, का लोकसभा चुनाव में विपक्ष को चुप कराना चाहती है सरकार। सौरभ भारद्वाज की पुलिसकर्मियों से नोकझोंक, पुलिस थाने के अंदर जाने को लेकर बहस, पुलिस ने नेताओं से थाना खाली करने को कहा। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का नीतीश कुमार पर तंज, जेडीयू पर बीजेपी का कब्जा, सीएम नीतीश कुमार ने आत्मसमर्पण किया। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात, चुनाव को लेकर हुई चर्चा, सूत्रों के हवाले से खबर। आईएनडीआई गठबंधन में शामिल वीआईपी के मुकेश सहनी नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, सूत्रों के हवाले से खबर, हार के डर से खुद या परिवार के किसी सदस्य को नहीं बनाएंगे प्रत्याशी। आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने किया जीत का दावा, नीतीश कुमार पर साधा निशाना, बोले नीतीश के राज में बलात्कारियों को पनाह दी जा रही है। पप्पू यादव के खिलाफ आरजेडी की बड़ी तैयारी, सूत्रों के हवाले से खबर, पूर्णिया में आरजेडी की राहुल गांधी से साझा रैली करने की अपील। श्रीनगर में पीटीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने मृतक पत्रकार रोशन लाल शर्मा के परिवार से की मुलाकात, बीजेपी पर लगाया कश्मीरी पंडितों के नाम पर राजनीति करने का आरोप। कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह, नाराजगी के चलते छोड़ा था बीजेपी का साथ। न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश हुई बीआरएस नेता की कविता, अदालत ने 14 दिन के लिए बढ़ाई न्यायिक हिरासत, अब 23 अप्रैल को होगी पेशी। ईडी की कोर्ट में के कविता पर लगाया आरोप, गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई। कोर्ट से बाहर जाते वक्त बोली कि कविता, केस में कुछ नया नहीं है, सीबीआई ने बयान किया दर्ज। सीएम केजरीवाल की याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट सुनाएगा फैसला, केजरीवाल ने गिरफ्तारी को दी है चुनौती। राउज एवेन्यू कोर्ट में सीएम केजरीवाल की याचिका, हफ्ते में 5 दिन वकील से मिलने की मांग की है, ईडी ने याचिका का किया है विरोध। ईडी ने सीएम केजरीवाल पर लगाया आरोप, वकीलों के जरिए सरकार चलाना चाहती है सरकार। अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी ने की चुनाव आयोग से शिकायत, मुख्तार अंसारी और कनाडा वाले बयान को लेकर की शिकायत। दिल्ली में कैंसर की नकली दवाओं के सौदागरों पर एक्शन, भागीरथ पैलेस में क्राइम ब्रांच का छापा, 2 लोगों को गिरफ्तार किया। जी न्यूज की खबर के बाद एक्शन, बड़े ब्रांड की नकली दवाइयों का खुलासा हुआ, कई फैक्ट्रियों की भी जानकारी मिली है। केरल के एक चर्च में केरला स्टोरी की हुई स्क्रीनिंग, 10वीं और 12वीं छात्रों ने देखी फिल्म, लव जिहाद के खिलाफ जागरूक करने के लिए दिखाई गई फिल्म। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी हमला, गैर कश्मीरी ड्राइवर को मारी गोली, अस्पताल में इलाज जारी। आतंकी हमले के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। दिल्ली में मासूम बच्चों की तस्करी करने वाला गैंग गिरफ्तार, नागलोई थाना पुलिस के हत्थे चढ़े 4 आरोपी। बाबा तरसेम सिंह को याद कर भावुक हुए सीएम पुष्कर धामी, आरोपियों को दी चेतावनी। धार भोजशाला में एएसआई सर्वे का आज 19वां दिन, 34 मजदूरों के साथ पहुंची एएसआई की टीम। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में माता के दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़।
जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, रजिस्ट्रेशन काउंटर की बढ़ाई गई संख्या। पटना में नववर्ष के मौके पर महावीर मंदिर में उमड़ा जनसैलाब, हनुमान जी को पहनाया गया सोने का हार और मुकुट। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 21 साल बाद सीआरपीएफ ने खोला राम मंदिर का कपाट। उत्तराखंड के देहरादून में माता के दरबार में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं भक्त। अयोध्या के राम मंदिर में पहली रामनवमी की तैयारी, रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे होगा रामलला का सूर्य तिलक। यूपी के अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किए शक्ति पाठ, मां भवानी मंदिर में दर्शन किया। श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन में पर्यटकों की बहार, पिछले 2 सप्ताह में 2 लाख पर्यटक पहुंचे। उज्जैन में महाकाल के दरबार पहुंचे गायक जुबिन नौटियाल, महाकाल के किए दर्शन, भस्म आरती में शामिल हुए। कानपुर में पुलिस ने बचाई युवक की जान, शराब पीकर बेंच पर लेटे युवक की फंसी गर्दन। झारखंड के बोकारो में पुलिसकर्मी पर भीड़ ने किया हमला, अस्पताल में इलाज जारी है। सड़क हादसे में जांच के दौरान हमला किया। जी न्यूज़।